नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम लेते ही हर भारतीय का हृदय गर्व से भर जाता है। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का जीवन केवल एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, बल्कि विचारों की एक ज्वाला थी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। तो चलिए इस महान स्वतंत्रता सेनानी की गाथा को विस्तार से जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा, अब पाकिस्तान में, गांव में हुआ था। उनके परिवार में कई लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके थे। बचपन से ही भगत सिंह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन में ही अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को देखा और उनसे नफरत करने लगे। जब वे सिर्फ 12 साल के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने उनके हृदय में क्रांति की आग जला दी। वे उस स्थान पर गए, मिट्टी उठाई और प्रतिज्ञा ली कि वे अंग्रेजों से बदला लेकर रहेंगे। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। वे महान क्रांतिकारियों जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद से बहुत प्रभावित थे। वे किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे और समाजवाद की विचारधारा को अपनाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल है और ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी रास्ता अपनाना होगा। इस विचारधारा ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1928 में जब अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, तब भगत सिंह और उनके साथियों ने प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स को गोली मारकर बदला लिया। इसके बाद भगत सिंह पूरे देश में क्रांति का प्रतीक बन गए। अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लग गई, लेकिन वे अपने मकसद की ओर बढ़ते रहे। 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। इस बम धमाके का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह दिखाना था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद को गिरफ्तार करा लिया। जेल में भी भगत सिंह संघर्ष करते रहे। उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की, जो पूरे 116 दिन चली। इस हड़ताल से उन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर किया। अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 1931 को फांसी देने का फैसला किया। फांसी से पहले भी वे मुस्कुरा रहे थे और मेरा रंग दे बसंती चोला गा रहे थे। फांसी के बाद उनका शव रात के अंधेरे में चोरी छिपे जला दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं देश में विद्रोह न भड़क जाए। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन गए। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रांति केवल हिंसा नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का जरिया भी है। उनकी किताब मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया। उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का खून खौल उठता है और युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। भगत सिंह के जीवन पर कई किताबें और फिल्में बनी हैं, जिनमें शहीद भगत सिंह, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, 23 मार्च 1931, शहीद। इन फिल्मों ने भगत सिंह की कहानी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया और उन्हें प्रेरित किया। तो दोस्तों, यह थी भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक कहानी हर किसी तक पहुंचे। जय हिंद।